चैनल। हाउ यू ऑल डूइंग, कैसे हो आप सब। आज का ये वीडियो एक मेरे को मेरी व्यूवर ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला ये वीडियो करने के लिए। आई एम हियर फॉर यू। मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं 12 मेकअप फिक्सर्स रेकमेंड करने वाली हूँ। मेकअप फिक्सर एंड सेटिंग स्प्रे दोनों अलग चीज होती है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी क्या होता है। तो एंड तक बने रहिए। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। बीच बीच में थोड़े बैठ के डिस्कशंस वाले भी डेफिनेटली वीडियोस में बनाऊंगी, तो अगर आपको वैसे सब कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे बताते जाओ, ठीक है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, मैं 12 मेकअप फिक्सर्स आपको रेकमेंड करने वाली हूँ। तो बहुत बजट वाले भी है, मीडियम वाले भी है, थोड़े महंगे वाले भी। एकदम महंगे वाले नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली इतना महंगा यूज करती भी नहीं हूँ, बट बहुत महंगे वाले अच्छे खासे ब्रांड्स है, बट मैंने यूज नहीं किया तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। ये सब फिक्सर्स मैंने यूज किया है एंड दैट्स रीजन मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। तो पहले सेटिंग स्प्रे एंड फिक्सर्स का मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जो फिक्सर होता है ना, वो आप मेकअप के एंड में लगाते हो। पूरा आपका मेकअप जब हो जाता है उसको टैग बोलते हैं ना, एकदम मतलब रख के आपके फेस पे रखने के लिए आप फिक्सर मारते हो। और जो सेटिंग स्प्रे होता है दैट इज व्हेन आप आपके मेकअप के स्टेप्स के बीच में लगाते हो। फॉर एग्जांपल आपने फाउंडेशन लगाया तो आपने वो फाउंडेशन को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे लगाया, उसके बाद आपने कॉम्पैक्ट लगाया, लूज पाउडर लगाया, फिर उसके बाद आपने वो मिस्ट लगाया। ओके, तो सेटिंग स्प्रे और मिस्ट बेसिकली दोनों एक ही चीज होती है। तो सेटिंग स्प्रे ऐसा नहीं है कि आपका मेकअप सेट करता है, वो आपके स्टेप्स को सेट करता है। और जो फिक्सर होता है वो आपके मेकअप को पूरा फिक्स कर देता है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है गाइस। ये हम मेकअप आर्टिस्ट लोगों को पता होता है, जैसे मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी भी जब भी आपको मेकअप को पूरा फिक्स करना है तो आप फिक्सर लो। ऐसा नहीं है कि आप सेटिंग स्प्रे एंड में नहीं लगा सकते हो, बट वो जो लॉन्ग लास्टिंग का आपको इफेक्ट चाहिए, जो एकदम पूरा वाटर प्रूफ होना चाहिए, एकदम ट्रांसफर प्रूफ होना चाहिए, वो आपको फिक्सर ही देगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अफोर्डेबल वंस। उसके बाद महंगे वाले मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास यहाँ पे पांच मेरे पास यहाँ पे बॉटल्स है। बाकी जो 5 है वो मैंने यूज करके खत्म कर दिया, तो मैं आपको फोटोज डालूंगी और आपको आइडिया आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो पहला तो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। तो ये ब्लैक बॉटल आएगी, सब लोगों ने देखा रहेगा। अभी जो जितने अफोर्डेबल वाले फिक्सर्स होते हैं ना, मतलब 200-300 तक, मैक्स 400 वाले, उसका काम इज गुड अगर आप नेचुरल मेकअप करते हो या बेसिक वाले मेकअप करते हो ना, तो उसके लिए बहुत मस्त है। मगर आपने मतलब फाउंडेशन लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, बट अगर आप ब्राइडल पर्पज के लिए चाहते हो या हाई फाई, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब पूरा आप धूप में चले गए या इसमें चले गए ना, स्वेट कर रहे हो एकदम, तो उसके लिए मैं आपको अलग रेकमेंड करूंगी। तो वो थोड़ा महंगा ही आएगा, तो प्लीज उसका डिफरेंस समझिए कि आप ये 300-200 वाले फिक्सर मार के यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप धूप में निकल गए पूरा पसीना में आपको कुछ भी नहीं निकलेगा। ये तो फैक्ट है। मैं जब मेकअप करके शूट में बैठती हूँ तो ये वाले फिक्सर ही मैं जो मारती हूँ, 200-300 वाले मारती हूँ, तो मेरा मेकअप अच्छा खासा रहता ही है। सो अगेन ये भी 200 के अंदर है, मेकअप फिक्सर बाय स्विस ब्यूटी, वेरी गुड, हाईली रिकमेंड दिस। द नेक्स्ट इज बाय इनसाइड मेकअप फिक्सर स्प्रे। ये भी बहुत अच्छा है। अगेन इसका जो लॉन्ग लास्टिंगनेस है, एज आई टोल्ड यू, फिक्सर एंड सेटिंग स्प्रे में फर्क है, तो हमेशा पढ़ के लेना आपको क्या चाहिए उस हिसाब से। तो ये फिक्सर, ये जो दोनों फिक्सर है ना, ये बहुत लाइक 200-300 के अंदर ही आते हैं। ओनली द थिंग इसका दोनों का जो स्मेल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत अल्कोहल है इसके अंदर। जितना बॉटल के अंदर फिक्सर में अल्कोहल होते हैं ना, उतना वो आपके मेकअप को सेट करता है। मैंने पहले भी बोला था वीडियोस में कि अल्कोहल आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, बट ये आपकी स्किन के ऊपर रहता है, पेनिट्रेट नहीं होता, तो कुछ भी उसका टेंशन नहीं, मत लो। फिक्सर में अल्कोहल नहीं होगा तो आपके मेकअप को सेट ही फिक्स ही नहीं करेगा, तो अल्कोहल तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ओके, तो दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस टू। अगेन दिस इज अंडर 200-300 ऑफर्स में आपको कम में मिल जाएंगे। जो तीसरा है वो ब्लू हेवन का है। ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, पर ब्लू हेवन का और एक जो नया वाला फिक्सर है मैं स्क्रीन पे डालूंगी, दैट इज प्रेप एंड फाइन सेटिंग मिस्ट लिखा है वो, बट वो एक्चुअली फिक्सर का काम करता है। भले उस पर सेटिंग लिखा है, बट मेकअप के बाद भी वो अच्छे से मेकअप को सेट फिक्स करता है। तो वो एक चीज है, कभी कभी जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो सेटिंग स्प्रे और फिक्सर में मुझे पता नहीं डिफरेंस समझते हैं नहीं समझते, पर वो नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कभी कभी कोई फिक्सर सेटिंग का काम करता है, कोई सेटिंग फिक्सर का काम करता है। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, मेकअप को लॉक करने का जो स्प्रे है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है, विच इज ये बहुत जूना वाला सिल्क मैट इफेक्ट, ये बिल्कुल बकवास है। और इसका जो स्प्रे है ना, ये भी बहुत मोटा है, तो एकदम ब्लॉचेस आता है आपके फेस पे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने देखो पूरा यूज किया भी नहीं है, सो ये मैंने रिकमेंड करूंगी। जो स्क्रीन पे फोटो है वो आप रिकमेंडिंग यू। तो अगर आपको ब्लू हेवन का लेना है, वो भी 300-350 के अंदर है, दैट इज ऑल्सो नाइस। उसके बाद देन वी हैव फोर्थ मेकअप फिक्सर जो स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज मिस क्लेयर मैट स्प्रे। जितना हो सके ना, जो आप फिक्सर लेते हैं ना, उसके अंदर मैट वर्ड लिखा रहेगा ना, तो बेटर रहेगा। डूवी वाली भी आते हैं, बट जेन्युइनली स्पीकिंग डूवी मत लो, क्योंकि डूवी में क्या होता है ना, वो एक ग्लॉसीनेस तो ऐड करता है, बट मैंने देखा है कि जितना स्प्रे में डूवीनेस रहता है ना, वो मेकअप को ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करता, बिकॉज उसके अंदर वैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको ग्लॉसी इफेक्ट देता है। तो बेटर आप चाहिए तो हाईलाइटर लगाओ ज्यादा एंड फिर मैट वाले फिक्सर्स मारो, दैट विल बी बेटर।
बट अगर आप फिक्सर्स ले तो मेक श्योर दैट उसके ऊपर डूवी ना लिखा हुआ, मैट लिखा हो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो मिक्स क्लियर का ये फिक्सर भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत लॉन्ग लास्ट करता है। उसके बाद ऑल्सो अफोर्डेबल में आई गेस ये अभी फिफ्थ वन है, मार्स का फिक्सर। ये मार्स के 2 फिक्सर्स है आई गेस, बट जो मैंने आई गेस दोनों लगाया, बट जो मैंने यूज किया है वो रेड वन, दैट इज वेरी गुड, बहुत लॉन्ग लास्ट करता है मेकअप को। अभी उनका नया भी लॉन्च है, ये मैंने ट्राई नहीं किया, बट उनके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया रहेगा तो मुझे बताओ। बट जो रेड वाला मैंने स्क्रीन पे रखा है दैट इज ऑल्सो दैट इज वेरी वेरी गुड, मैंने वो पूरा यूज किया था मेरे ऑर्डर के टाइम पे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिक्सर है वो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है निक्स का मेकअप फिक्सर, जो मैट वर्जन है निक्स का। डूई वाला भी आता है, बट एज आई टोल्ड यू डूई मत लो, ये मैट वाला ही लो, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो मैट फिक्सर बहुत अच्छा है निक्स का, बहुत लॉन्ग लास्ट करता है। अभी ये जो फिक्सर्स मैंने आपको रेकमेंड किए, ये आपको 3-4 घंटा 5 घंटा तक रहेगा। अगर आप स्वेट भी नहीं करो तो आराम से रहेगा, आप जाके शादी में जाके आ गए वैसा कुछ रहेगा, तो ये सब आप फिक्सर लो। पर अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम, अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, अगर आपका मीटिंग है, वो सब है, तो ये वाले फिक्सेस अभी से ये वाले फिक्सेस आपके लिए है। तो दैट इज निक्स का, बहुत अच्छा है। ये थोड़ा अभी 600-700 के बजट में आते हैं, तो वेरी नाइस, हाईली रिकमेंड फॉर एज आई टोल्ड यू जिनके लिए। उसके बाद फिर इनसाइड का 24 आवर स्मज मेकअप स्प्रे, ये भी बहुत अच्छा है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ये थोड़ा इनसाइड के होने के बावजूद ये बहुत प्रोफेशनल है, थोड़ा बहुत हाई फाई लुक देता है और बहुत लॉन्ग लास्ट करता है मेकअप को। बट अगर आप पर्सनली ऑयली स्किन हो, एज आई टोल्ड यू ऑयली स्किन जितना होता है ना, मेक श्योर कि आप अच्छे से कॉम्पैक्ट लगा रहे हो, लूज पाउडर लगा रहे हो, और फिर फिक्सर्स लगा रहे हो। और फिक्सर भी आपको 1-2 बार नहीं लगाना है, आपको पूरा आपके फेस को भरना है फिक्सर से। मैं आपको एक बार बताती हूँ कि आपको एक स्प्रे नहीं मारना है, आपको पूरा, मतलब ऐसा आपने लिया तो आपको बोलते हैं ना, जब तक मतलब इट शुड बी एटलीस्ट 7 to 8 पंप्स, या ये फैक्ट है। अब जब मेकअप आर्टिस्ट भी हम मेकअप करते हैं ना, हम 10 स्प्रे तक भी नहीं रुकते, अगर आपको बहुत टाइम तक मेकअप को रखना है, दैट इज ऐसे। अदरवाइज आप 1 या 2 स्प्रे मारो तो भी चलता है, 2 या 3 भी चलता है। बट जब भी आपको मेकअप को बहुत टाइम तक मतलब मोर देन 12-15 आवर्स वैसा रहता है ना, कभी कभी कुछ शूट हो गया या यू गोइंग आउटडोर या ऐसा वैसा, तभी आप उसको 8 से 10 बार स्प्रे मारो, आपका मेकअप हटेगा ही नहीं। ओके, आप बोलोगे इतना ज्यादा, यस इतना ज्यादा मारना पड़ता है। ओके, उसके बाद आई गेस तो एज आई टोल्ड यू ये सब अभी इस थोड़े अफोर्डेबल में हो गया। थोड़े महंगे कैटेगरी की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज मिलानी मेकअप फिक्सर, ये बहुत अच्छा है। इसका स्मॉल वर्जन, इसका बड़ा वाला आपको 1200 तक आएगा या 1500 तक, दिस वन वो समथिंग 800-900। अभी इसके ऊपर लिखा है कि ये सेट करता है, फिक्स करता है। ऐसे वाले भी स्प्रे होते हैं जिसके अंदर सब कुछ होता है, तो वो भी बहुत अच्छे है। जैसे मैक का फिक्स प्लस जो है, देखो मैक का जो फिक्स प्लस है ना, वो सेटिंग स्प्रे नहीं, मतलब फिक्सर नहीं है, वो सेटिंग स्प्रे है। आपके मेकअप के बीच बीच के स्टेप्स को वो सेट करने के लिए होता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू लॉक योर मेकअप फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैक का बिल्कुल मत उस हिसाब से लेना। मैक के दूसरे भी वैसे स्प्रे आते हैं जो आप फिक्सर के हिसाब से ले सकते हो, पर हम मैक का बात कर ही नहीं रहे। यहाँ पे मिलानी का मेक इट लास्ट, सो दिस इज अ वेरी गुड फिक्सर। अगेन इट सेज फिक्सर सेटिंग्स पे, तो ऑल इन वन वाले प्रोडक्ट्स है, तो इसके अंदर ये फिक्सर का काम डेफिनेटली करता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद पीएसी का, ना दिस इज समथिंग वेरी वेरी प्रोफेशनल, दिस आई यूज फॉर माय ब्राइड्स। जब भी मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ या बहुत ज्यादा साइडर वाले मेकअप करती हूँ, जिनको बहुत टाइम तक, मतलब सुबह से लेके रात तक उनका मेकअप उनको रखना रहता है, तो उनको मैं वैसा वाला स्प्रे लगा। ये बहुत प्रोफेशनल ब्रांड है, तो अगर आपको खुद पे इन्वेस्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, 900 रुपए का ही आता है, 1000 रुपए का आता है, बट आपको ऑफर में 900 का मिलेगा। बड़ा साइज है एंड इट विल लास्ट यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। प्लस इसका जो स्प्रे है ना, बहुत लाइक आई डोंट नो अगर आप देख पाओगे कि एकदम छोटा है, देखो एकदम फाइनली मिस्ट है, और इसका फ्रेग्रेंस बहुत मस्त है। बाकी जो फ्रेग्रेंस का मैंने बाकी जो बताया ना, उसके अंदर बहुत घटिया फ्रेग्रेंस है, ऐसे आपको लगेगा कि उसके अंदर बहुत ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है, बट फिक्सर का काम करता है। मिलानी के अंदर कुछ स्प्रे नहीं है, स्मेल नहीं है, दैट इज वेरी गुड। इसके अंदर मस्त फ्रेग्रेंस है, बहुत प्रोफेशनल, मतलब ऐसा लगता है कि आपने बहुत महंगा वाला कुछ लगाया। तो जितना जो पैसा जो दिखता है वो पैसा दो, आप मजा ही आ जाएगा आपको, वैसा ही चीज है। आई गेस अभी 10 तो हो गए हमारे, लास्ट 2 बाकी है। प्रोफेशनल अगर मैं आपको बात करूं तो पीएससी एंड फॉरएवर 52 दो ऐसे प्रोफेशनल ब्रांड्स है, इनमें से आप कुछ भी फिक्सर लो, बहुत अच्छा काम करेगा। बट मेरे 2 सजेशन है पीएससी का, जैसे मैंने आपको ये वाला सजेस्ट किया माइक्रो फिक्सर, और एक है पीएससी का मिडास टच फिक्सर, ये भी बहुत अच्छा फिक्सर है ना। उसका जो स्प्रे है वो वाला ये वाला मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है, दिस इज वेरी गुड, बट वो इज ऑल्सो वेरी गुड, बट उसका क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगा, प्लस वो आपको बहुत टाइम तक तो मेकअप वेकअप फिक्स करता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका थोड़ा रिजल्ट थोड़ा डूई आएगा, मतलब आपके फेस में थोड़ा नेचुरल एक वो ग्लो एक इफेक्ट देगा, पर फिक्सिंग का काम वो करता है। बट अगर आप मेरा चॉइस पूछोगे तो उसके ऊपर मैं यही चूज करूंगी, बट दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। इसकी वजह से वो मेरी वैनिटी में नहीं है, पर मैंने उसको यूज किया, इट्स नाइस।
ओके एंड द लास्ट वन इज माय डेली लाइफ फॉरएवर 52 फिक्सर. इसमें भी और 2-3 वर्जन आते हैं, पर जो मैंने स्क्रीन पे रखा है दैट इज समथिंग दैट आई हैव यूज्ड एंड आई रियली लव इट एंड इट्स वेरी नाइस. हाईली रिकमेंड दिस फॉर लाइक वेरी वेरी लॉन्ग टाइमिंग वाले लोगों को जिसको रखना है फेस के ऊपर मेकअप, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है. तो या दिस वाज ऑल माय 12 मेकअप फिक्सर रिकमेंडेशन. आई होप आपको आपके बजट के हिसाब से कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस मिले हैं. अगर आप इस सब में से अगर मेरा चॉइस जानना चाहते हो, जो मैं हमेशा रिपर्चेस करूंगी, पीएससी का माइक्रो फिक्सर, नो मैटर व्हाट, ये मेरे लिस्ट में रहता ही है. एंड आई गेस डेली लाइफ का मैं ले लूंगी बिकॉज वो दोनों बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ब्रांड है, क्योंकि मैं अपने ऊपर मेकअप के लिए इतना फिक्सर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ. आपने कॉम्पैक्ट वॉम्पैक्ट लगाया तो वैसे भी आपका मेकअप सेट रहता ही है, बट फिक्सर अगर लेना है तो महंगा ही लेना है, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो लास्ट करेगा ही. ठीक है, और बाकी जो मैंने सस्ता वाला सब बोला ना, ये भी अच्छे हैं डेली यूज के लिए, पर मैं डेली यूज में मेकअप करती नहीं, तो इसलिए मैंने आपको जितना हो सके सब कुछ ऑनेस्टली बताया, तो बाकी कुछ भी नहीं है. तो आई होप आपको रिकमेंडेशंस मिले रहेंगे. और भी आपके कुछ सजेशंस या इफ यू वांट मी टू डू एनी काइंड ऑफ डिफरेंट वीडियो जो आपको चाहिए, तो लेट मी नो. आई डेफिनेटली मेक इट फॉर यू गाइज. एंड मैं जितना हो सके आपके आज सुनती हूँ, आपके वीडियोस बनाना प्रेफर भी करती हूँ और करती भी हूँ. एंड जो मेरे अगर हाथ में एक्सेसिबल है तो डेफिनेटली मैं करूंगी. सो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो, दैट विल मीन अ लॉट. एंड माय कंसिस्टेंसी अगर देख रहे हो तो मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो. एंड ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, तो कुछ टेंशन मत लो, डायरेक्ट लिंक दबा के खरीदो. ओके एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल. ओके.